ठीक आहे. तर काल काय बघितलं होतं? टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू. तो आज हम क्या देखेंगे? परमानेंट टिश्यू में कौन से टाइप्स देखे थे? सिंपल टाइप. सिंपल में क्या होता है? एपिडर्मल एंड ग्राउंड. अभी क्या देखना बाकी है? परमानेंट टिश्यू के अंदर कौन सा टिश्यू? कॉम्प्लेक्स. और व्हाट इज मीन बाय कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू? मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल. सिंपल में क्या था? सेम टाइप ऑफ सेल. तो कॉम्प्लेक्स है तो डिफरेंट टाइप के सेल्स होंगे. इसके दो एग्जाम्पल ध्यान में रखना, जाइलम एंड फ्लोएम. तो क्या फंक्शन है जाइलम का? जाइलम इज वाटर कंडक्टिंग टिश्यू. जाइलम इज वाटर कंडक्टिंग टिश्यू. वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट. प्लांट के अंदर जो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है वो जाइलम है. और फ्लोएम का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम? फूड कंडक्टिंग टिश्यू. ठीक है. तो अभी देखो जाइलम कंसिस्ट ऑफ, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स टाइप का एग्जांपल लिखा हमने, तो यहाँ पे एक सिमिलर टाइप के सेल नहीं होंगे, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं? सेल्स होते हैं. तो जाइलम कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर होते हैं वेसल्स, ट्रकाइड्स और जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा. तो क्या क्या बताया? क्या क्या होता है? जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रकाइड्स के बाद वेसल्स, उसके बाद जाइलम फाइबर. अच्छा ठीक है, पहले पैरेन्काइमा और उसके बाद जाइलम फाइबर. ठीक. तो डिफरेंट टाइप के सेल से बनाया अपना ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू. तो देखो ये जो ट्रकाइड्स होते हैं, ट्रकाइड्स किस में प्रेजेंट होते हैं? दिस इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ जिम्नोस्पर्म. जब प्लांट की डेवलपमेंट हुई थी तो सबसे पहले कौन आए थे? जिम्नोस्पर्म. उसके बाद कौन आए? एंजियोस्पर्म. तो सबसे पहले जो जिम्नोस्पर्म आए उसमें वेसल्स नहीं थे, उनके पास क्या था? ट्रकाइड्स. तो ट्रकाइड्स इट इज़ अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ, किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ये? जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म के अंदर वाटर कंडक्टिंग टिश्यू. जाइलम के अंदर कौन था? ट्रकाइड्स. जाइलम तो था लेकिन जाइलम के अंदर कौन था? ट्रकाइड्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर. ठीक. अभी देखो ये ट्रकाइड्स कैसे होते हैं? ट्रकाइड्स का शेप कैसे होता है? इलोंगेटेड. शेप कैसे रहेगा? इलोंगेटेड सेल्स है. और इनकी जो सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल में लिग्निन का इनकॉर्पोरेशन होता है, इसलिए ये सेल वॉल क्या होती है? इसके बीच में क्रैक्स आते हैं और उसको बोलते हैं हम पिट्स. ठीक. और ये जो सेल होता है ट्रकाइड्स, वेसल और फाइबर्स, ये सारे हैं डेड टिश्यू. तो जाइलम के अंदर एक्सेप्ट पैरेन्काइमा बाकी तीनों क्या है? डेड. तीनों डेड. और डेड है मतलब इनके पास क्या नहीं होगा? प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा. और प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो सेल वॉल के अंदर किसका इनकॉर्पोरेशन है? लिग्निन का इनकॉर्पोरेशन है. इसके वजह से इसके सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होते हैं? पिट्स. ठीक. तो देखो ये जो इलोंगेटेड और कैसे रहेंगे? लिग्निन इनकॉर्पोरेटेड इन सेल वॉल. ठीक. और कैसे प्रेजेंट रहते हैं? ये ऑलवेज ग्रुप में प्रेजेंट रहते हैं. ट्रकाइड्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप्स. ठीक है. तो अभी देखो ये ट्रकाइड्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है. यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये इस तरीके से इलोंगेट होंगे, ये इस तरीके से इलोंगेट होते हैं. और इसकी जो सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल में क्या होता है? लिग्निन का इनकॉर्पोरेशन. इसके वजह से यहाँ पे क्या आ जाएंगी? पिट्स आ जाएंगी. ठीक.
अभी वाटर की मूवमेंट कैसे होती है देखो, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है ये, वाटर यहाँ से वाटर यहाँ पे एंटर करेगा, ठीक। इसके बीच में का जो रीजन है उसको क्या बोलते हैं हम, ल्यूमेन। क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। तो यहाँ पे जो ल्यूमेन होती है वो कैसे होती है, नैरो। क्या लिखेंगे यहाँ पे, ल्यूमेन कैसी होती है, नैरो ल्यूमेन, नैरो ल्यूमेन एज कंपेयर टू, नैरो ल्यूमेन एज कंपेयर टू वेसल्स। वेसल से यदि हम कंपेयर करते हैं तो उसकी ल्यूमेन कैसे रहेंगी, नैरो। तो अभी वाटर कैसे करेगा, पहले एंटर करेगा इनसाइड द ट्रकाइट्स, फिर वाटर की जो मूवमेंट होंगी वो कैसे रहेंगी, अपवर्ड। कैसे मूव होगा, अपवर्ड। अभी अपवर्ड जाने के बाद अगेन वाटर कैसे मूव होगा, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के बाद यहाँ पे अगेन अपवर्ड मूवमेंट, उसके बाद हॉरिजॉन्टल, और इस तरीके से वाटर क्या होगा, मूव होगा फ्रॉम रूट्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ ऐसे इस तरीके से वाटर की क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। इसीलिए वाटर ट्रांसपोर्टेशन की जो इफ़िशियंसी होती है वो वेसल की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ट्रकाइट्स। क्यों, क्योंकि वेसल्स के अंदर हम अभी देखेंगे वाटर की मूवमेंट कैसी होती है, अपवर्ड, डायरेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन से। यहाँ पे अपवर्ड हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड हॉरिजॉन्टल, इसकी वजह से जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन की जो स्पीड है वो कैसे रहेंगी, कम, ठीक, क्योंकि हिंड्रेंस आ रहा है बीच बीच में। तो ये हो गया ट्रकाइट्स। तो पहले क्या थे, ट्रकाइट्स थे, और उसके बाद में क्या है, फिर वेल एडवांस स्ट्रक्चर डेवलप हुआ प्लांट के अंदर, और कौन सा था, वेसल्स, ठीक। तो जिम्नोस्पर्म से वेल एडवांस कौन है, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म के अंदर एडवांस स्ट्रक्चर ही होगा, ठीक। और एडवांस स्ट्रक्चर क्या है, वेसल्स। और किसके ऊपर एडवांस है ये, ट्रकाइट्स के ऊपर। समझ में आ रहा है। तो वेसल्स आर द यूनिक कैरेक्टर ऑफ, किसका यूनिक कैरेक्टर है, एंजियोस्पर्म। एंड इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर होंगे वेसल्स एलिमेंट्स, वेसल्स एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ वेसल एलिमेंट्स। और ये सारे वेसल एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते हैं। तो देखो ये कैसे अरेंज होंगे, ये जो वेसल एलिमेंट्स है हमारे, ये एक वेसल एलिमेंट, ये दूसरा वेसल एलिमेंट्स, ये तीसरा वेसल एलिमेंट्स, ये चौथा वेसल एलिमेंट्स। इस तरीके से ये सारे वेसल्स क्या हो रहे हैं, एलिमेंट्स एक दूसरे के ऊपर वर्टिकली क्या हो रहे हैं, अरेंज हो रहे हैं। और इन वेसल एलिमेंट के बीच में की जो वॉल है, ये वॉल यहाँ पे क्या होता है, परफोरेशन। परफोरेशन मतलब एक वेसल एलिमेंट दूसरे वेसल एलिमेंट के साथ क्या अटैच है, ठीक है, उसको बोलते हैं, मतलब कॉमन जो वॉल है, दिस एंड दिस, इनके बीच में जो ये कॉमन वॉल है वहाँ पे क्या होगा, परफोरेशन। मतलब दिस टू एलिमेंट्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ पोर, उनके बीच में क्या आता है, पोर, तो उसको क्या बोलते हैं, परफोरेशन। तो इस तरीके से ये मल्टीपल वेसल एलिमेंट क्या होते हैं, अरेंज होंगे। अभी इनके जो सेल वॉल है, इनके सेल वॉल में भी क्या होता है, लिग्निन का इनकार्पोरेशन होता है। क्या होता है, लिग्निन का इनकार्पोरेशन। और लिग्निन का इनकार्पोरेशन होगा तो क्या होगा, पिट, बीच बीच में पिट्स आएंगे। लेकिन यहाँ पे वाटर की मूवमेंट कैसे हो रही है, अपवर्ड डायरेक्शन। देखो यहाँ पे दिस इज ल्यूमेन, यहाँ ल्यूमेन कैसे है, कम, यहाँ पे ल्यूमेन कैसे है, ब्रॉड, और यहाँ पे वाटर की क्या होंगी, अपवर्ड डायरेक्शन से मूवमेंट, डायरेक्टली वाटर मूव किया जाएगा, कोई हिंड्रेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे उसका क्या था, बीच बीच में अपवर्ड हॉरिजॉन्टल की वजह से स्पीड क्या हो रही थी, कम हो रही थी। यहाँ पे स्पीड कैसी है, फास्ट, ठीक। तो इफिशिएंट कौन है, वेसल्स आर मोर इफिशिएंट दैन द ट्रकाइट्स। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो वाटर की मूवमेंट हो रही है वो कैसे हो रही है, फास्ट हो रही है। तो क्या लिखेंगे फिर हम यहाँ पे, वेसल्स एलिमेंट से बनाए, दिस वेसल एलिमेंट्स आर वर्टिकली अरेंज ऑन ईच अदर, एंड कॉमन वॉल जो रहेंगी उसके बीच में क्या है, परफोरेशन से दो वेसल एलिमेंट एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड, और प्लस उसके अंदर क्या बताया, लिग्निन, इसमें भी क्या रहेगा, लिग्निन इन सेल वॉल। तो अभी देखो एक चीज़ ध्यान में रखना है आपको, जहाँ पे भी लिग्निन होगा सेल वॉल के अंदर, जब भी लिग्निन का इनकार्पोरेशन होता है तो समझ लेना कि वो डेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डेड। तो लिग्निन किस में आया था, आपके स्क्लेरेन कायमा के अंदर पिट्स बने थे। और वो पिट्स क्यों बने थे, क्योंकि उसके स्क्लेराइड्स और फाइबर्स के अंदर क्या आया था, लिग्निन का इनकार्पोरेशन हुआ था, इसलिए वो क्या हो गए थे, डेड। तो यहाँ पे लिग्निन इन सेल वॉल, यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट रहेंगे, पिट्स प्रेजेंट रहेंगे। ये कैसे है, मोर
और ल्यूमेन कैसी है? ब्रॉड ल्यूमेन। ल्यूमेन कैसी है? ब्रॉड। और इफिशियंसी कैसे है? मोर इफिशियंट। मोर इफिशियंट। मोर इफिशियंट, ठीक, देन किससे? ट्रकाइट्स। ट्रकाइट से ज़्यादा क्या है? इफिशियंट है। ठीक, समझ में आ रहा है? अभी देखो ये दोनों के दोनों क्या है? डेड। बोथ सेल्स आर डेड। ये दोनों क्या है? डेड सेल, या इसको हम बोलेंगे डेड टिश्यू। और क्यों डेड टिश्यू है? तो प्रोटोप्लाज्म होगा क्या? नहीं, विदाउट प्रोटोप्लाज्म। विदाउट प्रोटोप्लाज्म। अभी देखो यहाँ पे नॉर्मली इनको क्या करना है? वाटर का कंडक्शन करना है। वाटर के कंडक्शन के लिए बीच में का जो भी पोर्शन है वो खाली करना पड़ेगा। और नॉर्मली सेल के बीच में क्या होता है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, और फिर ये सारी यदि चीज़ें रहेंगी तो वाटर की मूवमेंट हो पाएंगी नहीं। तो इन्होंने खुद को क्या कर दिया? सैक्रिफाइस, मर गए। और फिर अंदर का जो भी जितना भी पोर्शन है वो किसके लिए अवेलेबल है नाउ? कंडक्शन ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे दोनों सेल डेड है, उनके दोनों के पास क्या नहीं है? प्रोटोप्लाज्म नहीं है। और सेल वॉल के अंदर लिग्निन आ जाएगा, उसके वजह से क्या आ जाएंगे? क्रैक्स। उसको क्या बोलते हैं? पिट्स। ठीक, अभी नेक्स्ट है जाइलम परेन्काइमा। जाइलम परेन्काइमा इट क्या है? ये लायु, लायु टिश्यू और लायु सेल, ये अकेला जिंदा है। तो यदि लायु है तो इसके पास न्यूक्लियस होगा, इसके पास साइटोप्लाज्म होगा। और इसके मैंने फंक्शन बताए थे आपको जाइलम परेन्काइमा के कि ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस, सेक्रेशन एंड स्टोरेज। यहाँ पे जाइलम परेन्काइमा क्या कर रहा है? स्टोरेज ऑफ स्टार्च एंड फैट्स। किसका स्टोरेज कर रहा है? स्टोरेज ऑफ स्टार्च एंड फैट्स। स्टोरेज ऑफ स्टार्च एंड फैट। और इसके अलावा वो और कौन सी चीज़ स्टोर करता है? टैनिन। टैनिन। ठीक, तो यहाँ पे तीन चीज़ ध्यान में रखना, स्टार्च, फैट एंड टैनिन स्टोर्ड इन द जाइलम परेन्काइमा। तो इसका मेन काम है स्टोरेज, स्टोर करके रखना है। और ये साथ में किसके साथ में प्रेजेंट है? जाइलम के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, मतलब जाइलम का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, ये हमेशा साथ साथ में रहते हैं। ठीक, उसके बाद जाइलम फाइबर। तो जाइलम फाइबर मतलब कौन से होंगे? स्क्लेरेनकाइमेटस इन नेचर। फाइबर जनरली क्या होते हैं? स्क्लेरेनकाइमेटस। तो ये फाइबर्स क्या है आपके? स्क्लेरेनकाइमा। और यदि ये स्क्लेरेनकाइमा है तो लायु है कि डेड है? डेड है। वेरी गुड। स्क्लेरेनकाइमा है तो ये क्या है? डेड टिश्यू। और डेड टिश्यू है, क्यों हो गया डेड? क्योंकि लिग्निन आ गया। लिग्निन इन, वेरी गुड, लिग्निन इन सेल वॉल। लिग्निन इन सेल वॉल। ठीक है, उसके बाद प्रोटोप्लाज्म है क्या? विदाउट प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म नहीं है। और मेन फंक्शन क्या बताया था मैंने? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइबर और स्क्लेरेनकाइमा? इट इज द डेड मैकेनिकल टिश्यू। कोलेनकाइमा क्या था? लायु मैकेनिकल टिश्यू। ये क्या है? डेड मैकेनिकल टिश्यू। तो इसका काम क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक, तो ये जो भी हमारा जाइलम बनेगा वो जाइलम को मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है? जाइलम फाइबर। ठीक, तो अभी इसका एग्जाम्पल, इसका फंक्शन यहाँ पे लिख लेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट। वो जो ये रहते हैं ना आपके हस्क ऑफ कोकोनट, जे की तुमचं नारळ असते, नारळाचे ज्या तुम्ही दशा काढता, आठवलं का? कोरडं नारळ जे फोड़ता तो उसके ऊपर के जो भी वो सारे हेयर्स निकालते हैं ना, उसको बोलते हैं, वो है जाइलम फाइबर्स। तो कोकोनट, हस्क ऑफ कोकोनट इज द एग्जाम्पल ऑफ जाइलम फाइबर। ठीक, तो यहाँ पे लिख लो एग्जाम्पल, क्या लिखोगे? हस्क ऑफ कोकोनट। ठीक, तो अभी देखो ये है हमारे ट्रकाइड्स, ये है आपका वेसल। ये वेसल के साथ क्या क्या प्रेजेंट रहेंगे? वेसल के साथ रहेंगे आपके साथ में कौन प्रेजेंट है? परेन्काइमा, जाइलम परेन्काइमा। ठीक है, आइसोडायमेट्रिक इन नेचर,
जाइलम परेनकाइमा। इसी के साथ कौन प्रेजेंट रहेंगे, फाइबर्स, बीच बीच में क्या करना है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो ये कैसे होते हैं, इलोंगेटेड फाइबर्स। इस तरीके से ये पूरे साथ में रहते हैं, यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा। तो सेंटर में कौन कौन अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, वेसल। वेसल के आजू बाजू में क्या रहेंगे, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम परेनकाइमा। इसका काम है कंडक्शन ऑफ वाटर, परेनकाइमा का काम है स्टोरेज ऑफ स्टार्च फैट, और फाइबर का काम है मैकेनिकल सपोर्ट। तब जाके बनेगा एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक, और वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या हुआ है, परमानेंट। डिवीजन की प्रॉपर्टी है क्या, नहीं, उसको एक रोल असाइन किया है कि भाई तुझे वाटर को क्या करना है, कंडक्ट करना है, बस तू वही काम कर। तो क्यों वेस्ट करेगा अपनी एनर्जी वो डिवीजन में, तो अपना वाटर को क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट जाइलम। नेक्स्ट क्या है, फ्लोएम। फ्लोएम, अभी फ्लोएम भी क्या है, फ्लोएम इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो इसमें भी क्या होंगे, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होंगे। तो अभी देखो फ्लोएम के अंदर क्या क्या होता है। फ्लोएम के अंदर होते हैं आपके सबसे पहले सिव सेल्स। क्या होते हैं, सिव सेल्स। उसके बाद होते हैं अल्ब्यूमिनस सेल्स, अल्ब्यूमिनस सेल्स। उसके बाद होते हैं सिव ट्यूब एलिमेंट, सिव ट्यूब एलिमेंट। उसके बाद होते हैं कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। और नेक्स्ट फ्लोएम परेनकाइमा और फ्लोएम फाइबर। ठीक, डिफरेंट टाइप के सेल से बना है आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अभी देखो यहाँ पे सिव सेल्स और अल्ब्यूमिनस सेल्स, दिस टू सेल्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ द जिम्नोस्पर्म। पहले जिम्नोस्पर्म आए, उसके बाद एंजियोस्पर्म। तो ये दोनों जो सेल्स है अलॉन्ग विथ परेनकाइमा एंड फाइबर्स। समझ में आ रहा है क्या। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर कौन प्रेजेंट रहेंगे, सिव सेल्स, सिव सेल्स। उसके बाद अल्ब्यूमिनस सेल्स प्लस फ्लोएम परेनकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ये किस में प्रेजेंट रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे इन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। और फिर उसके बाद सिव ट्यूब एलिमेंट, देन कंपेनियन सेल, परेनकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द एंजियोस्पर्म। ठीक, तो सिव ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म। तो ये दोनों किस में प्रेजेंट है, एंजियोस्पर्म में। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिम्नोस्पर्म में कौन, एंजियोस्पर्म में कौन। ठीक, सिव ट्यूब एलिमेंट अभी क्या है, सिव ट्यूब एलिमेंट एक एलिमेंट जिसको बोलेंगे सिव ट्यूब एलिमेंट। तो देखो सपोज ये है हमारा सिव ट्यूब एक एलिमेंट, ये है सिव ट्यूब एलिमेंट। अभी इस तरीके से सिव ट्यूब एलिमेंट एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, वर्टिकली अरेंज होते हैं। तो जब ये अरेंज होंगे एक दूसरे के ऊपर, तो बीच में की जो ये कॉमन वॉल है, दिस कॉमन वॉल परफोरेटेड, परफोरेटेड मतलब उसके कॉमन वॉल पे क्या आ जाएंगे, बहुत सारे छेद। ठीक, तो ये कॉमन वॉल के अंदर क्या आ जाएंगे, छेद। इस तरीके से ये यहाँ पे भी क्या आ जाएंगे, छोटे छोटे पोर्स। और इस तरीके से ये हमारी क्या अरेंज हो जाएंगे, सारे सिव ट्यूब एलिमेंट्स। एक सिव ट्यूब एलिमेंट एक दूसरे के ऊपर अरेंज है और उनके बीच में के कॉमन वॉल क्या हो चुकी है, परफोरेटेड। समझ में आ रहा है। तो परफोरेशन के वजह से यहाँ पे क्या बन गया, छन्नी, उसको बोलते हैं सिव प्लेट। चारनीट सारखा स्ट्रक्चर तैयार झाला। ठीक, अभी इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज सिव प्लेट, सिव प्लेट। और ये सिव प्लेट क्यों बनी, ड्यू टू द परफोरेशन इन द कॉमन वॉल, परफोरेशन ऑफ कॉमन वॉल ऑफ द सिव ट्यूब एलिमेंट्स। ठीक, तो उसकी वजह से सिव प्लेट बन गई। अभी देखो ये जो आपके सिव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, दिस सिव ट्यूब एलिमेंट्स आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस। डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस मतलब विदाउट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है तो डिवाइड होंगे क्या, ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डिवीजन के लिए क्या चाहिए, न्यूक्लियस। और वैसे भी इसको हमने किस में डाला, परमानेंट में, तो ये डिवाइड होंगे ही नहीं। तो इसके पास साइटोप्लाज्म है, लेकिन वो साइटोप्लाज्म कैसे, पेरीफेरी। ये है साइटोप्लाज्म, कहाँ चला गया, पेरीफेरी में चला गया।
सेंटर में नहीं है, पेरीफेरी में क्या है, साइटोप्लाज्म, और क्या होता है, वैक्यूल होता है। क्या प्रेजेंट रहेगा, वैक्यूल। तो ये है वैक्यूल, ये इसका वैक्यूल, ये इसका वैक्यूल, दिस इज वैक्यूल। तो वैक्यूल रहेगा। अभी देखो ये जो है इसको न्यूक्लियस लेवल नहीं करना है, दिस इज वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल। ठीक, तो अभी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फिर, सीओ ट्यूब एलिमेंट विदाउट न्यूक्लियस, कैसे होते हैं ये, विदाउट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं है, और कैसे रहेंगे, पेरीफेरल, पेरीफेरल साइटोप्लाज्म। उसके बाद नेक्स्ट लार्ज वैक्यूल, और बीच में क्या प्रेजेंट रहेंगे आपके, सीव प्लेट। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट। काम क्या है इसका, कंडक्शन ऑफ फूड, फूड को कंडक्ट करना है। ठीक, तो फूड कहाँ से कहाँ कंडक्ट होगा, लिप से, लिप से फूड इसमें आएगा, फिर ये पूरे पार्ट के डिफरेंट पार्ट्स को प्रोवाइड किया जाएगा। अभी देखो इसकी जो भी एक्टिविटी है, दिस एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय कंपेनियन सेल। क्यों, क्योंकि इसके बाजू में ही क्या प्रेजेंट होते हैं आपके, कंपेनियन सेल। तो ये है कंपेनियन सेल। जस्ट एडजेसेंट टू, किसके एडजेसेंट प्रेजेंट होते हैं ये, सीव ट्यूब एलिमेंट के जस्ट बाजू में क्या रहेंगे आपके, कंपेनियन सेल। अभी देखो ये कंपेनियन सेल और ये सीव ट्यूब एलिमेंट, ये भी एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट। और कैसे कनेक्ट होंगे, इसकी जो ये वॉल है, ये वॉल इस वॉल के साथ क्या करती है, परफोरेशन। तो यहाँ पे क्या रहता है, एक छोटे छोटे पोर्स, पोर्स याला आपण पोर्स म्हणू, पिट्स नहीं म्हणू, कारण की पिट्स का नहीं म्हणू, दिस इज द लाइव टिश्यू, ये लाइव है। ठीक, डेड नहीं है। और लाइव यदि रहता है तो लिग्निन रहेगा क्या इसमें, नहीं, इसमें कोई भी पिट नहीं है। तो जाइलम के अंदर एक्सेप्ट जाइलम परिनकाइमा को छोड़ के सारे क्या है, डेड टिश्यू। इसके अंदर सारे क्या है, लाइव टिश्यू एक्सेप्ट फाइबर। फाइबर मतलब डेड, वहाँ पे एक ही लाइव, यहाँ पे सारे लाइव, एक डेड। समझ में आ रहा है। तो ये कंपेनियन सेल है, कंपेनियन सेल का ये बड़ा सा अपना न्यूक्लियस होता है। और ये न्यूक्लियस क्या करता है, दिस इज न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस कौन से इसका है, न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। अभी देखो कंपेनियन सेल के दो फंक्शन है। सबसे पहले तो कंपेनियन सेल इज सिचुएटेड जस्ट एडजेसेंट टू द सीव ट्यूब एलिमेंट, वो दो काम करता है। तो वो कौन से दो काम करेगा, फर्स्ट इज, सबसे पहले क्या करेगा, रेगुलेट द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब। सीव ट्यूब का फंक्शन क्या करता है, रेगुलेट, रेगुलेट ऑल द फंक्शंस, ऑल द फंक्शंस ऑफ सीव ट्यूब। जो भी सीव ट्यूब है, उस सीव ट्यूब के अंदर जो सीव ट्यूब एलिमेंट है, उसके फंक्शन कौन रेगुलेट कर रहा है, कंपेनियन सेल। क्यों, क्योंकि ये सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस है क्या, नहीं, तो उसके खुद की एक्टिविटी के लिए कोई तो कंट्रोल चाहिए, कोई तो रेगुलेशन चाहिए, और वो कौन कंट्रोल करता है, कंपेनियन सेल रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट। और दूसरा उसका काम होता है मेंटेन द प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट मतलब अभी इसके अंदर जो भी फूड है जो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, अभी फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा कि पैसिवली होगा। पैसिवली यदि होना है तो यहाँ पे हायर लगेगा, यहाँ पे लोअर लगेगा। लेकिन कुछ कुछ पार्ट के पास क्या होता है, ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे हमें क्या करना है, न्यूट्रिएंट्स को भेजना है। ठीक, तो उस टाइम पे एक प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करने का काम कौन करता है, कंपेनियन सेल। यदि ग्रेडियंट बनेगा तभी जाके न्यूट्रिएंट क्या किए जाएंगे, ट्रांसलोकेट किए जाएंगे। तो कंपेनियन सेल का दूसरा काम क्या है, मेंटेन दी प्रेशर है क्या लिखा कि प्रेशर ही है कि और क्या है, मेंटेन ग्रेडियंट है, प्रेशर ही है क्या, ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट समझ लगा। तो दो फंक्शन करेगा, रेगुलेट द फंक्शन एंड मेंटेन द प्रेशर ग्रेडियंट। उसके बाद और ये कंपेनियन सेल डायरेक्टली सीव ट्यूब को क्या है, अटैच है विथ परफोरेशन।
उसकी जो कॉमन वॉल है उसमें क्या होगा, परफोरेशन। ये एक दूसरे के साथ भी क्या है, उनके अटैच है विद द हेल्प ऑफ परफोरेशन। ठीक, तो यहाँ पे भी परफोरेशन, यहाँ पे भी परफोरेशन। लाइव है, कोई पिट फॉर्मेशन नहीं है, कोई लिग्निन का इनकॉर्पोरेशन नहीं है। तो सब लिख लो यहाँ पे लाइव, दिस इज, ये भी लाइव, ये भी क्या है लाइव, ये भी क्या है लाइव, दिस इज ऑल्सो लाइव। परेनकाइमा तो क्या होता है, ऑलवेज लाइव, परेनकाइमा इज ऑलवेज लाइव। और फाइबर्स डेड टिश्यू। डेड टिश्यू। ठीक, तो अभी देखो परेनकाइमा का क्या फंक्शन होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ परेनकाइमा, स्टोरेज। तो स्टोर करेगा, लेकिन अलग चीज को स्टोर करेगा। तो अभी यहाँ पे ये भी क्या करता है, दिस फ्लोएम परेनकाइमा स्टोर, किसको स्टोर कर रहा है, देखो, स्टोर दी रेजिन्स, देन लैटेक्स, और तीसरी कौन सी चीज है, वैक्स है क्या, रेजिन्स, लैटेक्स एंड म्यूसिलेज। म्यूसिलेज आपको ये ध्यान में रखना है, जाइलम परेनकाइमा स्टोर दी स्टार्च, फैट एंड टैनिन, और फ्लोएम परेनकाइमा स्टोर दी रेजिन्स, लैटेक्स एंड म्यूसिलेज। स्टोरेज ही है, फंक्शन एक है, लेकिन अलग अलग केमिकल को वो क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लोएम फाइबर्स। दिस फ्लोएम फाइबर इज नोन एज, उसको ही बोलते हैं बास्ट फाइबर। क्या बोलते हैं इसको, बास्ट, बास्ट फाइबर्स, बास्ट फाइबर्स। ये बास्ट फाइबर किसके लिए यूज होता है, जूट, जूट फॉर्मेशन। और ये जूट को क्या है, कमर्शियल, कमर्शियल वैल्यू, कमर्शियल वैल्यू। ठीक, तो हमारी बॅग्स, उसके बाद जो तुमची सुतळी असते, जे बांधतो आपण सुतळी, नंतर ते सर्व कशापासून तयार होते, या बास्ट फायबर्स पासून। आलं का लक्षात, बास्ट फायबर इज ऑल्सो नोन एज फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स। और फंक्शन क्या होगा, मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। क्लियर हुआ क्या साहब। अभी यहाँ पे देखो कैसे कैसे होगा, ये क्या है आपके सीव ट्यूब, सीव ट्यूब के बाजू में जस्ट क्या प्रेजेंट है, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल के बाजू में कौन प्रेजेंट रहेंगे, ये परेनकाइमा, आइसोडायमेट्रिक इन नेचर। तो दिस इज परेनकाइमा, और परेनकाइमा के बाजू में क्या प्रेजेंट रहेंगे आपके, फाइबर्स, ये है फाइबर्स, इस तरीके से। और ये बन गया आपका कंप्लीट फ्लोएम। तो फ्लोएम में सेंटर में रहेगा सीव ट्यूब। ठीक, मेडअप ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स, इसको बोलेंगे सीव ट्यूब। ठीक, उसके जस्ट बाजू में कंपेनियन, उसके बाजू में परेनकाइमा, उसके बाजू में फाइबर्स, और इस तरीके से बनेगा आपका कॉम्पैक्ट फ्लोएम। ठीक, और फंक्शन क्या है फ्लोएम का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक, अभी यहाँ पे देख लेते हैं क्या, कि बाद में देखेंगे, ठीक है, नंतर को।